Hello everyone. Today we will discuss about एंडोस्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो एंडोस्पोर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये एंडोस्पोर बैक्टीरिया है वो रोड शेप में होते हैं, लेकिन कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कोकाई शेप में होते हैं। ठीक है, अगर उसमें मोटिलिटी प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये मोटिलिटी टाइप का है तो उसमें किस तरह के फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे? पेट्रिकोस। ठीक है, तो वो फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होंगे। अब देखते हैं एरोबिक। एरोबिक या तो फैकल्टेटिव, एनारोबिक, स्पोर फॉर्मिंग रोड एंड कोकाई। ठीक है, तो ये रोड एंड कोकाई टाइप के अगर ये बैक्टीरिया होते हैं तो उसके कंटेन में ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? रोड शेप में होते हैं। और मोस्टली ये स्पीसीज होती है वो हार्मलेस होती है। ठीक है, सेप्रोफाइट यानी कि परोपजीवी होती है। तो ये स्पीसीज कहाँ पर ग्रो होती है? सोइल में होती है, फ्रेश वाटर में होती है, सी वाटर में होती है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम होते हैं, जैसे कि वो हाइड्रोलाइज प्रोटीन करते हैं और उसमें जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है, जो सेल। अब वो जो ये स्पीसीज है वो क्या करते हैं? एक डिजीज कोज करते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, तो फूड को स्पॉइल करता है यानी कि खराब करता है। तो जो स्पॉइलेज वाला फूड खाते हैं तो उसमें जो फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है? क्योंकि ये फूड को स्पॉइलेज करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंट होता है। तो आपको पता हो, जो हम मिल्क को बॉइलिंग करते हैं, ठीक है, पास्चुराइज करते हैं, तो ये बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होता है? पास्चुराइज करने पर भी ये बैक्टीरिया किल नहीं होता। तो मिल्क की जो प्रोडक्ट बनेगी सारी, ठीक है, अगर ये जो मिल्क में आ गया है, हम पास्चुराइज करेंगे तभी ये प्रेजेंट हो गई है। ठीक है, और उसकी जो भी हमने जो फूड की जो भी हम डिशेस बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? वो फूड पॉइजनिंग होगा। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग के कई केसेस आपने देखे होंगे। तो ये बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग करता है। ठीक है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है, तो कई हाई टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया किल नहीं होता। ठीक है, तो ये एंडोस्पोर है जो बेसिलस स्पीसीज है, और हम सर्वाइव करते हैं मिल्क में। जब ये पास्चुराइजेशन हम प्रोसेस करते हैं मिल्क में, ठीक है, तो भी ये नहीं किल होता, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये फूड को स्पॉइलेज करता है। अब देखें तो बेसिलस। बेसिलस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो बेसिलस सबटिलिस होते हैं एंड बेसिलस सीरियस, तो ये दोनों ऐसे जो मेसोफिलिक सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है, जो एक परोपजीवी है। ठीक है, और ये जो दोनों स्पीसीज है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलाइज करता है स्टार को। और केसिन, केसिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मिल्क में। ठीक है, और ये जो बी सीरियस है वो भी फूड पॉइजनिंग करता है। तो अब नेक्स्ट देखें तो बी स्टेरोथर्मोफिलस। थर्मोफिलस है यानी कि ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर ग्रो होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसे ज़्यादा भी टेम्परेचर देते हैं तो वो भी किल नहीं होता, क्योंकि हीट रेजिस्टेंट होता है। तो ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, और उसका मिनिमम ग्रोथ देखें तो वो 30 से 45 अंश सेंटीग्रेड से लेकर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 65 से 75 अंश सेंटीग्रेड तक ये ग्रो होता है। तो हम ये ग्रो होता है, इतना सेंटीग्रेड तक ये ग्रो होता है, तो अगर हम उतना टेम्परेचर दें तो क्या होता है? ये बैक्टीरिया में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ये बैक्टीरिया है वो किल भी नहीं होगा। अब ये जो एंडोस्पोर है वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं हीट में, क्योंकि हीट स्टेबल है, वो हाई टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ये स्पॉइलेज करता है फूड को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो जो बेसिलस पोलीमाइक्सा है वो क्या है? तो ये अनलाइक मेनी अदर बेसिलस स्पीसीज
कि कोई बेसिलस स्पीसीज जैसा भी नहीं होता है, लेकिन ये उसकी थोड़ी थोड़ी कैटेगरी में आता है और थोड़ा ये उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो बेसिलस पोलीमाइक्सा के बारे में देखें तो वो एबल होता है जो गैस ड्यूरिंग जो शुगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसके दौरान ये गैस को प्रोड्यूस करता है, और वो एबल होता है इनटू फिक्सेशन जो प्रोसेस होता है एरोबिक कंडीशन में उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें तो बेसिलस थ्रूएंजिसिस। ठीक है, तो ये बेसिलस थ्रूएंजिस क्या है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है जो सोइल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सोइल में पाए जाएंगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इनटू फिक्सेशन करेगा ही। ठीक है, और ये जो क्रिस्टल प्रोटीन होगा उसे हम बीटी टॉक्सिन कहेंगे। ठीक है, जो इंसेक्टिसाइडल जो प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, और ये जो पैथोजेनिक होते हैं इंसेक्ट को डिजीज कोज करने वाले। ठीक है, और इंसेक्ट को ये किल भी कर सकता है। अब ये क्या है, जो ये बेसिलस थ्रूएंजिस है वो के कहाँ पाए जाते हैं, लार्वा में। ठीक है, तो लिपियोटेरा है, और ये जो पैरालाइटिक डिजीज़ भी करता है, पैरालाइटिक डिजीज़ ह्यूमन में भी पाए जाते हैं। पैरालाइटिक डिजीज़ क्या है, उसकी जो पीक है मैं लेक्चर के लास्ट में आपको दिखाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा, आपने देखा ही भी होगा कि कई ऐसे ह्यूमन होते हैं जो पैरालाइटिक डिजीज से पीड़ित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिलस एंथ्रेसिस। तो एंथ्रेसिस है तो ऑब्वियसली बात है कि ये एंथ्रेक्स डिजीज करेगा। ठीक है, जो बॉडी को वीकनेस आती है और बॉडी है जो पूरा सूख जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो ये बेसिलस एंथ्रेसिस है वो एंथ्रेक्स डिजीज कोज करता है। तो ये हाईली पैथोजेनिक होता है एनिमल और ह्यूमन में भी। ठीक है, तो उसमें एक एजेंट होता है जैसे कि ये एंथ्रेक्स डिजीज कोज करता है, तो ये एंथ्रेसिस बेसिलस है। अब नेक्स्ट स्पीसीज देखें तो स्पोरोसार्किना है, वो ऐसी जीनस है उसके कंटेंट में कोकाई होता है। ठीक है, और ये एक स्पोरोसार्किना है वो वाइडली होता है डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कि फर्टाइल सोइल, यानी कि आपको पता हो कि फर्टाइल सोइल क्या होता है, जो कंपोज्ड हम जो मिट्टी होती है, कंपोज मिट्टी होती है। ठीक है, कंपोज हुई उसे हम फर्टाइल सोइल कहेंगे। तो ये फर्टाइल सोइल में ये जो स्पोरोसार्किना है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो एक्टिव रोल किस में होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, जो यूरिया का डीकम्पोजिशन होता है वहाँ पर ये एक्टिव होता है। ठीक है, अब देखें इनरोबिक स्पोर फॉर्मिंग रोड। तो ऐसे बैक्टीरिया है जो इनरोबिक है, जो स्पोर फॉर्मिंग में, जैसे कि उसका शेप देखें तो रोड शेप में होता है। तो फर्स्ट देखें तो क्लोस्ट्रीडियम है, वो ऐसी जीनस है जो फर्मेंटेटिव टाइप का उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, और वो कहाँ पाए जाते हैं, सोइल में हो, मरीन हो, या तो मरीन वाटर में हो या फ्रेश वाटर में हो। ठीक है, और सेडिमेंट्स, जहाँ सेडिमेंट्स पार्ट हो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और अगर हम ह्यूमन या तो एनिमल्स की बात करें तो उसके इंटेस्टिनल ट्रैक होती है, वहाँ ये बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो एक स्पीसीज है डिफरेंट टाइप की है, जैसे कि ये प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी करते हैं, जो वेरियस एंजाइम एंड ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं उसमें ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखें तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, तो ये क्या है, बोट्यूलिज्म डिजीज़ करता है। बोट्यूलिज्म डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है वो आप गूगल में से भी देख सकते हो। ठीक है, तो कई सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये बोट्यूलिज्म डिजीज़ करता है और ये एक फूड पॉइजनिंग भी करता है। अब देखें तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, तो वो क्या है, एक टेटानस डिजीज़ कोज करता है, और जहाँ टर्मिनल स्पोर्स है वो एक पैदा करने वाला है। अब देखें तो जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजस है वो क्या है, तो वो एक वाउंड इन्फेक्शन करते हैं। वाउंड इन्फेक्शन क्या है आपको पता हो तो, अगर
हमारे लेग में कई बार सड़न आ जाती है, ठीक है, सड़ जाता है, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया है वो ज़िम्मेदार होता है। उसकी पिक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये वाउंड इन्फेक्शन करता है और ये जो बैक्टीरिया है वो फूड पॉइजनिंग भी करता है। अब देखें तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल्स, तो वो भी एक स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलिटिस है और वो एक सर्वेल डिजीज़ करते हैं बोवेल में। तो बोवेल डिजीज़ क्या है उसकी मैं भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अब देखें तो क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसेकेरोलाइटिकम, तो ये क्या है, थर्मोफिलिक है, ठीक है। तो थर्मोफिलिक है यानी कि हाई टेम्परेचर पर ग्रो हो गए, ठीक है। तो उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर देखें तो 55 सेंटीग्रेड से मिनिमम टेम्परेचर होता है, यानी कि 45 से मैक्सिमम 67 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मली ग्रोथ होने वाले 55 सेंटीग्रेड पे ग्रोथ होता है, ठीक है। तो 45 से 67 सेंटीग्रेड दोनों के बीच का उसका ग्रोइंग रेट होता है। अब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट रेजिस्टेंट होगा और वो क्या करते हैं, वो भी एक फूड को स्पॉइलेज करते हैं, ठीक है। अब देखें जो क्लोस्ट्रीडियम पाश्चुरियनम, तो ये क्लोस्ट्रीडियम पाश्चुरियनम क्या है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक मेसोफिलिक सॉइल है, जो हमने कहा कि जो कंपोज्ड सॉइल होते हैं वो उसमें पाए जाने बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एबल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये बैक्टीरिया ग्रोथ होने में एबल होते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो डी सल्फोटोमेक्यूलम, तो वो क्लोस्ट्रीडियम से सेम नहीं होता, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है वो भी क्लोस्ट्रीडियम से डिफरेंट होती है। तो ये ऐसी जीनस है जो एनारोबिक कंडीशन में या तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन में पाई जाती है, जो सल्फेट का यूज़ करके एक इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर की तरह काम करती है और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज़ करके वो लैक्टिक और पायरुविक एसिड उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है और उसमें कई सारा अमाउंट होता है H2S का, ठीक है। तो ये H2S का यूज़ करके ग्रोथ होते हैं और ये बैक्टीरिया है सोइल, फ्रेश वाटर और इंटेस्टाइन ऑफ इंसेक्ट एंड द रूमेन ऑफ एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो अब देखें एजोस्पोरोजेनिक यानी कि नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब तक हमने जो स्पोर फॉर्मिंग ग्राम बैक्टीरिया देखा, तो अब ये है नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब ये जो एजोस्पोरजेनिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो रोड में और यह रेगुलर शेप में पाए जाते हैं। तो ये एक हिट्रोजेनिस ग्रुप है जो हार्मलेस होता है, ठीक है। तो ये डिजीज़ कोज नहीं करता, तो ये ऐसे डिजीज़ कोज नहीं करने वाले परोपजीवी होते हैं और ये जो पैरासाइटिक होते हैं एंड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन मोस्टली ये हार्मलेस होते हैं। तो ये सेल है उसका शेप देखें तो लॉन्ग रोड में होते हैं या तो वे वेरी शॉर्ट रोड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक बात करें तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसी जीनस है जो क्रेयोफानन है, ठीक है। तो ये कैरियोफानन क्या है, ये ऐसी डिजीज है जो कंपोस्ट ऑफ लार्क डिस्क है, जो उसके जो शेप देखे तो एक ट्रिकोम्स टाइप का उसका शेप होता है। अब देखते हैं नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रोड ऑफ इरेगुलर शेप। अभी तक हमने देखा जो रेगुलर शेप था, अब ये जो बैक्टीरिया है वो इरेगुलर शेप में है। तो ये एरोबिक यानी कि फैकल्टेटिव एनारोबिक नॉन फिलामेंटस रोड, तो ये बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रेट पाए जाते हैं। यहाँ आपको पिक दिखाई देगी, ठीक है।
तो स्ट्रेट होते हैं या तो थोड़े से ही स्लाइटली कर्व्ड रोड होते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में कई जगह पर कर्व्ड होते हैं। ठीक है, और ये स्वेलिंग जो क्लब शेप और ये जो रोड शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म करते हैं और फर्मेंटेटिव टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। अब देखें तो कोरिने बैक्टीरियम है, वो क्या है, एक ऐसी जीनस है जो कंटेन में रोड शेप होता है। ठीक है, तो रोड शेप के उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लियोमॉर्फिक एंड फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट क्लब शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़े स्वेलिंग होते हैं और ये बैक्टीरिया में इंट्रासेल्यूलर वॉल्यूट ग्रेन्यूल्स होते हैं और उसके जो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या उसके में स्टेन होते हैं, जैसे कि रेडिश पर्पल विथ डाइल्यूट मिथिलिन ब्लू। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया रेडिश पर्पल में जब हम देखते हैं तो पाए जाते हैं। ऐसे कलर में हम ये बैक्टीरिया इजीली देख सकते हैं। और उसके जो सेल वॉल देखें तो उसके कंटेन में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है और 32 से 36 कार्बन एटम्स होता है। जैसे कि जो कोरिनोबैक्टीरिया है वो 3 टाइप के ग्रुप में डिवाइड होता है और ये सॉइल एंड वाटर में पाए जाते हैं। और ये जो एनिमल्स और ह्यूमन में पैरासाइट होता है, यानी कि जो परजीवी होता है, और ये पैथोजन से तो डिजीज कोज करेगा ही। ठीक है, और ये प्लांट पैथोजन फ्री होता है, यानी कि प्लांट को भी डिजीज कोज करता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन पैथोजन स्पीसीज है वो सी डिप्थेरिया है। तो डिप्थेरिया है वो क्या करता है, एक एजेंट है जो डिप्थेरिया कोज करता है। ह्यूमन में डिप्थेरिया डिजीज होता है तो ये सी डिप्थेरिया है वो डिप्थेरिया डिजीज कोज करता है। अब देखें तो एथ्रोबैक्टर। ठीक है, तो एथ्रोबैक्टर क्या है, एक ऐसी जीनस है जो सेप्रोफाइटिक है, यानी कि मृत जीवी है। ठीक है, तो मृत जीवी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सोइल में रहते हैं और ये अनयूजुअली रोड कोकस साइकिल उसमें होता है। ठीक है, और ये जो ग्रोथ उसका होता है इरेगुलरी शेप में होता है, जैसे कि रोड शेप में होता है और ये रूडिमेंट्री ब्रांचिंग भी होता है उसमें। और ये उसका जो ग्रोथ होता है वो स्टेशनरी टाइप का जो फाज होता है, फेस होता है, उसकी तरह ये होता है। तो ये ऐसे डिस्टिंक्टली कोकाई है, जब हम उसमें इनोक्यूलेट करते हैं एक फ्रेश मीडिया में तो वो ग्रो होते हैं जो रोड शेप में। ठीक है, जो उसका सेल होता है वो रोड शेप में ग्रो होता है। अब देखें तो ब्रेवी बैक्टीरियम है, वो ब्रेवी बैक्टीरियम ऐसे बैक्टीरिया है जैसे कि अथ्रोबैक्टीरियम जैसे दिखता है और ये रोड कोकस साइकिल करता है। और एक ऐसी स्पीसीज है जो बेसिलस लिनेंस है। ठीक है, और ये एक ऑरेंज कलर की कॉलोनी डेवलप करता है, जैसे कि सोल्ट टॉलरेंट होता है और उसके जो सरफेस में जो देखे तो चीज़ी होता है। ठीक है, जो ब्रिक होता है, लिम्बर्गर होता है और वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये एक ब्रीवी बैक्टीरियम है जो चीज़ी रिपेनिंग प्रोसेस करते हैं। अब देखें तो माइक्रोबैक्टीरियम ऐसे बैक्टीरिया है जो स्मॉल सिलेंडर इरेगुलरी टाइप का उसका शेप होता है, रोड टाइप का। ठीक है, और वो क्या होता है, एक डू नॉट एग्जिबिट अ रोड कोकस साइकिल। ठीक है, क्योंकि ये रोड से लेकर ये शॉर्टर लाइन में ये एक स्टेशनरी फेज में ग्रोथ होने वाला बैक्टीरिया है। तो ये रोड कोकस साइकिल नहीं लास्ट तक नहीं हो सकती। ठीक है, तो बीच बीच में उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। तो ये माइक्रोबैक्टीरिया है वो सेप्रोफाइट है, यानी कि मृतजीवी है और ये मिल्क में होते हैं और ये जो डेयरी प्रोडक्ट बनता है और डेयरी इक्विपमेंट होते हैं वहाँ ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है सेल्यूलोमोनास।
तो एक ऐसी जीनस है जो उसके कंटेंट में इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। तो इरेगुलर स्पीसीज है जिसका शेप रोड टाइप का होता है और ये स्लाइटली फिलामेंटस भी होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कभी कभी होता है और कभी कभी ऐसी भी स्पीसीज है जो रोड शेप में पाई जाती है और ये रूडिमेंट्री ब्रांचिंग बनाता है और उसमें भी रोड कोकस साइकिल नहीं होती, क्योंकि कोई ऐसे सेल होते हैं जो ओल्ड कल्चर में भी कोकोइड होते हैं और ये जो उसकी जो कैरेक्टर्स है वो ऐसी जीनस है जो एबल होते हैं जो सेल्यूलोज को डिग्रेड करने में, और उसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, कार्बन एनर्जी सोर्स करने में, ठीक है। तो ये बात थी सेल्यूलोमोनास की। अब सेकंड स्पीसीज देखें तो एरोबिक है, यानी फैकल्टेटिव एनारोबिक ब्रांचेड फिलामेंटस रोड, ठीक है। तो ये एक फिलामेंटस रोड टाइप की स्पीसीज है और ये बैक्टीरिया है एक ग्रुप में कॉलोनी बनाते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रो कॉलोनीज बनाते हैं और उसके कंटेन में ब्रांचेड फिलामेंटस होता है, ठीक है। एक ब्रांच टाइप ये उसका स्ट्रक्चर बन जाता है और ये जो कॉलोनी होती है वो जो डेवलपमेंट होती है माइक्रोस्कोपिक साइज में, ठीक है। और ये जो डिप्थरोइड फॉर एग्जांपल हम बात करें तो कोरिने बैक्टीरिया है, ठीक है, उसी तरह होता है और ये जो कोकोइड होते हैं उसके शेप में होता है। और एक ऐसी जीनस है जो एग्रोनोमाइसिस, ठीक है। तो एग्रोमाइसिस ऐसी स्पीसीज है जो माइक्रो एरोफिलिक होते हैं, जैसे कि माइक्रो एरोफिलिक से लेकर ये एरोफिलिक उसकी साइकिल होती है। और ये जो कैटालाइज नेगेटिव होते हैं और ये जो सेप्रोमाइटिक है यानी कि मृत जीवी है वो सोइल में पाए जाते हैं। और जो नेक्स्ट है लास्ट स्पीसीज है वो है एनारोबिक नॉन फिलामेंटस और फिलामेंटस रोड, ठीक है। तो ये फिलामेंटस टाइप का भी होता है और नॉन फिलामेंटस टाइप रोड शेप में ये बैक्टीरिया होता है और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है और ये जो प्रेफरेंटली ये एनारोबिक होता है, ठीक है। तो इजीली ये जो एनारोबिक टाइप की ये बैक्टीरिया होता है और ये जो मोर्फोलॉजी उसकी देखें तो फर्मेंटेशन टाइप की होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट करता है जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी, तब जब हम ये गैस क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर करते हैं तो उस जो फर्मेंटेशन होता है तो उसमें उसके जो प्रोडक्ट मिलता है तो तभी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया थे, फिलामेंट से, रोड टाइप के थे, नॉन फिलामेंट से, जो सभी बैक्टीरिया के बारे में हमने आगे सभी के बैक्टीरिया है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये पैरालाइटिक डिजीज़ है, ठीक है, और ये एंथ्रेक्स है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स में बहुत हाईली पैथोजेनिक होता है, वो डीपली एंथ्रेक्स उसमें होता है और ये वाउंड डिजीज़ है, जैसे कि पैर को सड़ना शुरू कर देता है। देखिए बहुत गहरा घाव होता है, ठीक है। तो गहरा घाव है तो ये एक वाउंड डिजीज़ है। सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पोरोजेनिक यानी कि नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।